उस दिन को कोस रही थी जिस दिन मैं पैदा हुई। मेरा नाम शीतल है, मेरी उम्र 23 साल है। बचपन में ही मेरे माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए। उनके जाने के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। हर कोई मुझे दुश्मन की नज़र से देखता। धीरे धीरे सबका रवैया मेरे साथ बद से बदतर होता जा रहा था। मुझे वो लोग खाना तक नहीं देते थे और मैं घर में रोती तड़पती रहती थी, जबकि वह हर घर जिसमें हम सभी रहते थे वो मेरे माता पिता का था। पिताजी के गुजरने के बाद चाचा चाची ने पूरे घर में हमारी जमीन पे, कारोबार पे कब्जा कर लिया। वो सब कुछ अपने नाम कराना चाहते थे और इसलिए उन्होंने कई बार मुझे मारने की भी कोशिश की, लेकिन एक रात मौका पाकर मैं घर से भाग गई और भागते भागते मैं सड़क के किनारे पहुंच गई। उस वक्त वहां से एक बस गुजर रही थी और बिना कुछ सोचे समझे मैं उस बस में बैठ गई। बस थोड़ी ही दूर चली थी और बस कंडक्टर मेरे पास आया और कहा कि टिकट चाहिए मैडम। मैं उससे अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मुझे पहचान गया और उसने चाचा को खबर कर दी कि मैं घर से भाग रही हूँ। बस एक स्टैंड पर रुकी हुई थी और डर की वजह से मेरी सांसें भी थम सी रही थी कि चाचा तो आज मुझे जान से ही मार डालेंगे। कि तभी चाचा गांव के 3-4 आदमियों के साथ मुझे लेने आ गए। चाचा का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, लेकिन उस वक्त तो चाचा ने सबके सामने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन घर ले जाकर उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा और धमकी देते हुए कमरे में बंद करके चले गए कि कल का दिन तेरा इस गांव के आखिरी दिन होगा। बहुत शौक है ना तुझे भागने का, तुझे तो कल सुबह मैं बताता हूँ। कल से तेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। चाचा की बातें सुनकर मेरा दिमाग सुन पड़ गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कल मेरे साथ क्या होगा। यही सोचकर मेरे रोंगटे खड़े होने लगे और रोते रोते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह मेरी आंख कमरे के दरवाजे की आवाज से खुली। अपने सामने चाचा को खड़ा देखकर मैं बहुत डर गई थी कि अब मेरे साथ वो क्या करेंगे। और तभी चाचा ने मुझे घसीटते हुए बाहर ले आए और बड़ी बेदर्दी से मुझे एक बड़ी सी गाड़ी में फेंक दिया, जैसे किसी कूड़े को फेंकते हैं। ये गाड़ी दिल्ली जा रही थी और मेरे साथ गाड़ी में और भी लड़कियां मौजूद थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर मुझे पता चला कि हमें बेचा गया है एक कोठा चलाने वाली को, और ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि मेरे सगे चाचा ने दौलत के लालच में अपनी भाई की बेटी को ही बेच दिया। शीतल ऊपर खिड़की में खड़ी गली को देखकर अपने अतीत को याद कर रही थी। दिल्ली शहर की यह आखिरी गली थी। शाम होते ही रंगीन होने लगती थी। दिन में वो किसी वीरान बस्ती से कम नहीं दिखती थी, पर शाम होते ही किसी दुल्हन के जैसी नजर आने लगती थी। ये शहर की सबसे बदनाम गली थी, जहाँ शरीफ लोग बस रात के अंधेरे में आया करते थे। आज शीतल बहुत ज़्यादा उदास थी और ऊपर खिड़की में आकर अकेले ही खड़ी हो गई। वो आते जाते लोगों को देख रही थी और सोच रही थी कि कैसे कुछ ही सालों में उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई, और वो इस बात से अनजान थी कि उसकी ज़िंदगी में आज फिर से एक नया मोड़ आने वाला था। सोचते हुए वह अपने आप से कहने लगी, लगता है आज भी कोई बोनी नहीं होगी। और इतना कहकर उसने सिगरेट जला दिया। शीतल 23 साल की खूबसूरत लड़की थी, जिसको उसके ही चाचा ने खानदानी दौलत के लालच में एक कोठे के हाथों भेज दिया था। शीतल ने बहुत कोशिश की थी इस गंदगी से भागने की, पर हर बार उसे हार ही नसीब होती। साथ में उसकी बहुत पिटाई भी होती। ऐसी पिटाई होती कि 1-2 दिन तक तो उसे होश ही नहीं आता। एक बार जो उस कोठे पर आ जाता, उसका वापस जाना नामुमकिन था। शीतल के अलावा भी यहाँ न जाने कितनी और लड़कियाँ थी जो इस धंधे में थी। कुछ मजदूरी के कारण तो कुछ अपनी मर्जी से आई थी। पहले सब यहाँ से भागने की कोशिश करती, लेकिन बाद में सब इसी को अपनी किस्मत समझ लेती। शिल्पा इन सब को खरीदने और बेचने का काम किया करती थी। उसकी मर्जी के बिना यहाँ पर एक पत्ता तक नहीं हिलता था। पुलिस भी इनसे खौफ खाती थी। अचानक एक हाथ आकर शीतल के कंधों पर पड़ा। शीतल अपनी अतीत की दुनिया से बाहर आई। उसने देखा उसके सामने 24 साल का खूबसूरत नौजवान लड़का खड़ा था। उसने आंखों के इशारे से शीतल को कमरे में चलने के लिए कहा। शीतल ने सिगरेट फेंकी और उसके साथ चली गई। सारी रात वह शीतल की बदन से खेलता रहा। सुबह होते ही उसने खुश होकर शीतल को 6,000 थमा दिए। शीतल ने 2,000 उसे वापस कर दिए तो वह शीतल से कहने लगा, अरे रख लो, तुम्हारे लिए ही है। शीतल ने कहा, नहीं साहेब, हराम का खाने की आदत नहीं है। अपनी जितनी काम उतने पैसे। तो ये सुनकर उसने शीतल से उसका नाम पूछा, लेकिन शीतल बोली, नाम जानकर क्या करेंगे साहब। इस पर वो बोली, इतनी खुददार लड़की पहली बार देखी है। इसलिए शीतल
शीतल बोली, जैसे मेरा धंधा है उसमें यह नाम वाम जानने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आओ अपना काम करो और निकल जाओ। उसे शीतल की बातें बड़ी ही अजीब लगी और उससे भी ज्यादा खटका उसका रूखा मिजाज और कहने लगा, बड़ी बेपरवाह है तू। और उसे नजर भर देखने के बाद वो बाहर निकल गया। कुछ दिन गुजरे कि एक शाम वो फिर उसी गली में आया। उसका नाम रोहित था और वो एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करता था। उसने चारों तरफ देखा पर शीतल उसे कहीं नहीं दिखाई दी। ऊपर गया तो ऊपर जाते ही लड़कियों ने उसे घेर लिया। हर कोई उसकी मेहमान नवाजी को तैयार था। तभी शिल्पा ताई ने सबको दूर करते हुए कहा, अरे लड़कियों हटो, और रोहित की तरफ देखते हुए कहने लगी, कौन सी लड़की चाहिए, जिस पर उंगली रखोगे वही तुम्हारी। रोहित बोला, वो कहाँ है शिल्पा ताई। इस पर शिल्पा ताई बोली, अरे कौन वो। रोहित बोला, कल जो मेरे साथ थी। शिल्पा ताई कहने लगी, नाम पता है उसका भी या नहीं। तो वो कहने लगा कि उसने नाम नहीं बताया था अपना। इतने में वहाँ शीतल आ गई। उसने शीतल की तरफ उंगली कर दी। वहाँ खड़ी सभी लड़कियां शीतल की तरफ देखकर मुंह बनाकर चली गई। पता नहीं इसको शीतल में क्या दिख गया। शीतल रोहित के साथ अंदर कमरे में चला गया, लेकिन उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, बस चुपचाप बैठे हुए देखता रहा। तो ये देखकर शीतल बोली, ऐसे क्या देख रहे हो, जिस काम के लिए आए हो करो और निकलो। तो रोहित कहने लगा, तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे दे, फिर इस दलदल में किस लिए हो। शीतल ने उसे देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, मेरा काम है नुमाइश करना बस। तो इस पर रोहित कहने लगा, पर आज मैं तुमसे खेलने नहीं आया हूँ, मैं खुद नहीं जानता मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, पर यहाँ खींचा चला आया, तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा होने लगी। रोहित ये कहते हुए बिस्तर पर लेट गया। रोहित की बातें सुनकर शीतल बोली कि आप जैसे लोगों के लिए ऐसी लड़कियां सिर्फ एक रात के मेहमान हुआ करती हैं, पर दिन में आप जैसे बड़े लोग हमें पहचानते तक नहीं। शीतल ने अपनी साड़ी का पल्लू कंधे पर रखते हुए कहा। तो रोहित बोल पड़ा, तुम्हारी बातें बहुत कड़वी है पर सच होती है। ये कहते हुए रोहित सिगरेट जलाने लगा और एक सिगरेट उसने शीतल की तरफ भी बढ़ा दी। शीतल इत्मीनान से सिगरेट पी रही थी। रोहित कुछ देर बैठा रहा पर शीतल ने उसकी हर बात को घुमा फिराकर ही जवाब दिया, मानो वो जवाब देना ही नहीं चाहती थी। रोहित ने जेब से 2000 निकाले और शीतल की तरफ बढ़ा दिए। ये देखकर शीतल बोली, जब कुछ किया ही नहीं तो फिर पैसे किस बात के। तब रोहित ने वह पैसे वापस रख लिए और फिर वहां से चला गया। शीतल वहीं खड़ी रही। इतने सालों में उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई ग्राहक बिना उसे छुए वापस चला गया। हर रात उसका सामना नए नए लोगों से होता था, कभी उनका रवैया उसे डराता तो कभी उनकी डिमांड, और शीतल को पैसे के बदले उनकी हर बात माननी पड़ती थी। शीतल सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसकी सहेली वहां पर आ गई। क्या बात है, आजकल तो मैडम छाई हुई है गली में। शीतल ने बिस्तर पर गिरते हुए उससे कहा कि कोई भी बात नहीं है, रोज का कस्टमर है तो आ गया। उसकी सहेली ने उसके पास बैठते हुए कहा, वैसे तेरा ये वाला कस्टमर है बड़ा मस्त, कोठे की सारी लड़कियां तैयार है उसके साथ जाने को, पर एक वो है कि उसे तुझसे फुर्सत ही नहीं मिलती। उसने मुंह बनाते हुए कहा। तो शीतल ने कहा, अरे मुंह क्यों बनाती है मेरी जान, कस्टमर है कौन सा, मेरी आशिक है जो तुम लोग इतना जल रहे हो। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रही, फिर दोनों बाहर चली गई। उधर रोहित का बुरा हाल था। वो शीतल के बारे में ही सोचता रहा। उसका रूप, उसकी अदाएं, उसकी आंखें, उनकी बातें उसके सामने नाचती रहती। वो शीतल को जानना समझना चाहता था, उसके करीब जाना चाहता था। शीतल के पास हर शाम जाना उसके रोज की आदत हो चुकी थी। कभी कभी तो वो उसके लिए कीमती सामान ले जाया करता। काफी मेहनतों के बाद शीतल कभी कभी उसे गिफ्ट रख लिया करती थी। एक शाम जब रोहित कोठे पर आया तो उसे शीतल कहीं भी नहीं दिखी। उसने शिल्पा ताई से पूछा कि शीतल कहाँ है, पर उन्होंने उसे बता दिया कि वह दूसरे कस्टमर के साथ बिजी है, आज किसी और लड़की से काम चला लो। रोहित को ये सुनकर धक्का सा लगा। वो वहाँ से चला गया। अब रोहित किसी और लड़की से बात करता। कुछ हफ्ते गुजरने के बाद रोहित को मौका मिल ही गया। उसने शीतल को देखा तो उसका मन किया कि भागकर उसे गले लगा ले, पर नहीं लगा पाया। कमरे में आते ही शीतल ने कहा, बड़े दिनों बाद याद आई हमारी। रोहित ने उससे कहा कि शिल्पा ताई ने मुझे बताया कि तुम बहुत व्यस्त रहती हो। इस पर शीतल कहने लगी, हाँ वो बाहर से तय के कुछ खास मेहमान आए हुए थे, उन्हीं की खिदमत में लगी थी। यह सुनकर रोहित कहने लगा, तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देती शीतल। शीतल बोल पड़ी, क्या सब रोहित गैर मर्द के साथ रात बिताना। शीतल ने रोहित से कहा, तो फिर तुम क्या हो, तुम भी तो मेरे लिए एक गैर मर्द ही हो। शीतल की बात सुनकर रोहित को दर्द सा महसूस हुआ और वो
बोला, क्या हमारा कोई रिश्ता नहीं है शीतल? शीतल बोली, एक वेश्या का एक शरीफ इंसान से क्या रिश्ता हो सकता है, तुम ही बता दो। और अगर कोई रिश्ता होगा तो उसे शराफत की दुनिया के आप जैसे लोग नाजायज रिश्ता कहते हैं, जिनका सच इन काली रातों की रंगीनियों में छुपा हुआ है। कोई और तुम्हें छूता है, तुम्हें देखता है, तुम्हारे पास आता है। शीतल कहने लगी, क्यों, तुम्हें क्यों ऐतराज है? तुम भी तो यही सब करते हो और मेरा यही पेशा है। रोहित गुस्से से झल्लाकर बोल पड़ा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम्हें चाहने लगा हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब जब कोई तुम्हें छूता है तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता तुम्हें किसी और के साथ। शीतल उसकी बातें सुनकर सुन पड़ गई तो रोहित उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगा, हाँ शीतल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। इस दलदल से बाहर निकालना चाहता हूँ तुम्हें, ताकि कहीं दूर जाकर एक नई दुनिया बसा सकूँ। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिल में क्या है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना चाहता हूँ। शीतल बस चुपचाप रोहित की बातें सुन रही और रोहित के गले लग गई। फिर एक दूसरे को जानते पहचानते फिर रोहित बोला, अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी ही तुम्हें लेने आ जाऊंगा, कहकर बाहर निकल जाता है। रोहित कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला जाता है। इधर शीतल का व्यवहार भी सबके साथ बदल जाता है। वो बहुत ही कम अपने ग्राहकों के साथ रात बिताती थी, कभी पेट दर्द का बहाना बनाती, कभी कोई बहाना। सभी ग्राहक भी झगड़ा गाली गलौज करने लगे, कुछ ने तो वहां आना ही बंद कर दिया था। शिल्पा ताई का धंधा तो बिल्कुल ठप होने लगा था। एक दिन शिल्पा ताई ने शीतल को अकेले में बुलाया था कि क्या बात है शीतल, आजकल ग्राहक तुझसे खुश नहीं रहते, चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? शीतल कुछ भी नहीं बोल पाई, बस इतना कहा कि अब मैं यह काम और नहीं कर सकती, मेरा मन नहीं करता ताई। यह सुनकर शिल्पा ताई बोल पड़ी, हाँ हाँ शीतल, सब जानती हूँ, तेरा मन क्यों नहीं लगता। आजकल तेरा मन उस लड़के में जो लग गया है उसके बारे में कुछ ना बोलो ताई। तो शिल्पा ताई बोली, देखो तो सूरत, कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई तुमको उससे? शीतल इधर आ, यहाँ मेरे पास आकर बैठ। शीतल, हमारे धंधे में ये सब नहीं चलता। शीतल कहने लगी थी कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और शादी भी करना चाहता है मुझसे। इतने सालों में मुझे कोई एहसास नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, पर उसकी हर बात, हर वादे पर भरोसा करने को दिल करता है। वो इतना खूबसूरत है कि मुझे उसके सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। इस पर ताई बोली कि हर खूबसूरत चीज धोखे देती है। शीतल उसके प्यार में कमजोर पड़ चुकी है, तू इसलिए ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अभी भी वक्त है, रोक ले खुद को। नहीं ताई, मैंने उसे तन मन से अपना मानना है, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। अब तक मैंने आपकी हर बात मानी है, मेरी बस एक छोटी सी बात आप भी मान लीजिए, मुझे उससे शादी करने दीजिए। शीतल ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा। तो ताई शीतल से कहने लगी, मैं तेरी खुशियों के आगे नहीं आना चाहती, लेकिन तू गलत रास्ते जा रही है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, एक ऐसा अंधेरा जो तुम्हारी पहचान खा जाएगा। शीतल बोली कि वो हमेशा मेरा साथ देगा ताई, और मैं मोहब्बत में हूँ, मोहब्बत में ऐसा ही होता है, अब ये कदम पीछे नहीं हटेंगे। ये सुनकर ताई बोली, तो ठीक है शीतल, अब यह दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए तेरे लिए बंद हो चुके हैं। इतना कहकर ताई वहाँ से चली जाती है। एक शाम रोहित उसको लेने आ पहुँचा, दोनों खुशी खुशी वहाँ से निकल गए। रोहित शीतल को घर ले जाने के बदले एक फार्म हाउस पर लेकर जाता है। वहाँ पहले से एक बहुत बड़ा राजनेता मौजूद था। रोहित ने कहा, शीतल यह मेरा बॉस है, आज रात को तुम इन्हें खुश कर दो ताकि मुझे प्रमोशन मिल जाए। शीतल रोहित की बातें सुनकर हैरान खड़ी थी और उससे कहने लगी, रोहित लेकिन हम तो शादी करने वाले थे ना। रोहित हंसने लगा, शादी और तुमसे वेश्याओं की कभी शादी नहीं होती शीतल, उनकी तो हर रात सुहाग रात होती है, वो भी नए नए लोगों के साथ, समझी। और इतना कहकर उसे अपने बॉस के कमरे में घसीटते हुए ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो रोती रही, चीखती चिल्लाती रही, उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। रोहित का बॉस भूखे भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ा, उसके जिस्म के साथ साथ उसका भरोसा भी नोचा जा चुका था। शीतल उसके सामने बेबस हो चुकी थी, जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी रही। उसकी आंखों के किनारे आंसुओं से भीग चुके थे। उसके जिस्म से खेले जाने के बाद बॉस बाहर आया और रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वाह रोहित, मजा आ गया, ऐसी बला की खूबसूरती तो मैंने पहली बार देखी। रोहित कहने लगा, थैंक यू सर, ये नायाब तोहफा तो बस आपके लिए ही था, बहुत पापड़ बेलने पड़े इसके लिए, तब जाकर मिली है।
अब तो मेरा प्रमोशन पक्का है ना सर? बॉस ने कहा, अरे हाँ भाई, बस 1-2 बार इस फूल का रसपान और कर लूँ, उसके बाद तुम्हारा प्रमोशन पक्का। ये कहकर बॉस वहाँ से चला जाता है। रोहित संतुष्टि के भाव लिए वहीं खड़ा सिगरेट जलाने लगता है। तभी शीतल लड़खड़ाते हुए वहाँ आती है और रोहित से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तो रोहित कहने लगा कि तुम पैसों के लिए ये सब पहले से ही करती हो, तो आज और कर लिया तो क्या हो गया, और फोकट में नहीं करवाया है, पैसे मिल जाएंगे तुम्हें तुम्हारे। बस जब जब मैं कहूँ तब तक मेरा साथ देना होगा, तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। शीतल कहने लगी, और शादी? रोहित बोला, वैश्या की शादी नहीं होती है। शीतल ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी शीतल पीछे से रिवॉल्वर उसकी कमर पर रखती और धीरे से उसके कान में कहती है, वैश्याओं की शादी नहीं होती होगी, पर उनके सीने में भी दिल जरूर होता है। और इतना कहकर उसने रोहित को गोली मार दी और फिर उसने खुद को भी खत्म कर लिया। रोहित वहीं पर गिर पड़ा और कुछ देर बाद उसकी भी मौत हो गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।